Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए जनवरी मंथ में क्या आ रहा है, न्यू ईयर में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या आ रहा है आपके साइड जनवरी मंथ में जेमिनाइज। एंड आई होप कि आपने 2024 की रीडिंग देख ली होगी। अभी देखते हैं जनवरी मंथ में आपके साइड क्या आ रहा है मिथुन राशि की। फर्स्ट कार्ड देखते हैं, स्टार्टिंग विद 6 ऑफ पेंटिकल। सबसे ज़्यादा आप मुझे करियर को लेके बिजी दिख रहे हैं जनवरी मंथ में। मे बी आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। काम का बर्डन आप पे बहुत ज़्यादा रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर ज़्यादा रह सकती हैं। मीन्स हो सकता है आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर ही चल रही हो, या आप पर वर्कलोड ज़्यादा हो आपके वर्क प्लेस पे, आप जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। सारे एक रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन होता है ना, आप हैं। आप मैनेज करते हैं सारी चीज़ों को, कैसे हैंडल करना है सिचुएशन, कैसे आगे बढ़ना है, कौन सा स्टेप लेना है। जनवरी मंथ में ना आप मुझे अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। कोई ऐसा स्टेप लोगे जिससे सबका भला होगा। मीन्स आपके द्वारा लिया गया स्टेप सबको प्रॉफिट देने वाला है। सेल्फ सेंटर्ड भी रहोगे और सबके बारे में सोचोगे। सेल्फिश एनर्जी मुझे आपकी कहीं से कहीं तक नहीं नजर आ रही है। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है, कोई पर्सन है आपके साथ कोई इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा है, या आपसे मनी वाइज हेल्प भी ले सकते हैं। फाइनेंशियली आप उस पर्सन को सपोर्ट करने वाले हैं जनवरी मंथ में, या कोई तो है जो आपसे हेल्प लेने आ सकता है। देन इट्स अप टू यू कि आपको उस पर्सन की हेल्प करना है कि नहीं करना है। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, सही पर्सन की हेल्प करना है। किसी ऐसे सिचुएशन में अपने आप को नहीं फंसा लेना है कि बाद में जाके आपको रिग्रेट हो। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल जितना काइंड एनर्जी को शो करता है ना, उतनी स्ट्रिक्टनेस को शो करता है। तो आपको स्ट्रिक्ट बिहेवियर बनाना पड़ेगा अपना, वरना लोग आपका फ़ायदा उठा के निकल जाते हैं आपकी लाइफ से और बाद में आप रिग्रेट करते हो। फिर आपको ऐसा फील होता है कि आपने हेल्प की ही क्यों। बेटर आप ना किसी सही पर्सन की हेल्प कर देते, वो ज़्यादा ठीक रहता है। जनवरी मंथ में आप मुझे ना कुछ चैरिटी में भी देते हुए दिख रहे हैं। कम्युनिटी में आप कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। मटेरियलिस्टिक वे में आप किसी की हेल्प करने वाले हैं। और रिलेशनशिप में एक मैसेज आ रहा है कि आपके साइड कोई जेनरस पर्सन मूव हो रहा है। मीन्स अपने करियर को लेके वो बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे, आपको लेके लॉयल रहेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा पर्सन जनवरी मंथ में आप अपने साइड मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप एक मेंटोर की तरह काम भी कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपकी जनवरी मंथ की स्टार्टिंग हो रही है। पूरे मंथ आप एक प्रोडक्टिव वे में लेके जाओगे, ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट कर रहे हो, प्रोडक्टिव रहोगे। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो कुछ लोगों के यहाँ ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं जनवरी मंथ में। अगर आप कोई टूर बना रहे हैं कहीं जाने का, तो आप जा सकते हैं। कहीं फॉरेन लैंड जा रहे हैं, जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी आपके चांसेस बन रहे हैं। कोई हायर एजुकेशन से रिलेटेड या जॉब रिलेटेड आपको चेंज ऑफ प्लेस को बता रहा है कार्ड। तो एक जगह से आप दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, या एक फन लविंग एनर्जी में भी आ सकते हैं। तो कहीं आप एक माइंड फ्रेश करने के पर्पज से भी जा सकते हैं। ओके, ये कार्ड थोड़े से कंफर्ट जोन को भी बता रहा है। तो जनवरी मंथ में जेमिनाइज आपसे बोला जा रहा है, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। आपने अपने आप को एक ट्रैप्ड सिचुएशन में करके रखा है। आप चाहे तो पल भर में चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं, स्टेप ले सकते हैं, चाहे करियर में स्टेप लेना हो, चाहे रिलेशनशिप में। लेकिन आपके जो थॉट है बहुत ज़्यादा लिमिटेड आपने करके रखे हैं। आउट ऑफ द बॉक्स वाली थिंकिंग नहीं मेंटेन हो पा रही है ना आप में। तो एक आउट ऑफ द बॉक्स वाली थिंकिंग आप मेंटेन कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे चीज़ों को। ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। अगर आप सिंगल होंगे ना, तो आप रिलेशनशिप में किसी एक पर्सन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं और आपके पर्सन के पास चॉइसेस चल रही होंगी, तो मे बी वो आपसे कोई कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, या थिंकिंग मूड में वो भी चल रहे हैं। सेकेंड चीज़ है, करियर वाइज मैसेज आ रहा है कि आपके पास अचानक से सडन वे में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जिसके लिए काफ़ी समय से ना इंतज़ार कर रहे थे। अब समय है जनवरी मंथ में उसको यूटिलाइज करने का। ठीक है, आपकी कोई विश, आपकी कोई डिज़ायर फुलफिल होते हुए दिख रही है।
ये कार्ड अगर आपके हार्डवर्क को बता रहे हैं ना, तो ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं आपने इतने समय से जो पेशेंस रखा हुआ है ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिल सकता है ना। चीज़ें आपको प्रोग्रेसिव दिखेंगी, आपको लगेगा कि लाइफ एक प्रोडक्टिव बन रही है, ऐसा ही नहीं आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। फ्रीडम को शो करता है ये कार्ड। तो ये जो ट्रैप्ड सिचुएशन में आप चल रहे हो ना, फ्रीडम आपको मिल रहा है ना। और अपने थॉट्स को जो लिमिटेड करके रखा है ना, उसको वाइड करिए। आप ना मुझे कुछ तो प्लानिंग, कुछ शेड्यूल बनाते हुए दिख रहे हैं जनवरी मंथ में, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, मेजर डिसीजन भी ले सकते हैं। अभी तक आप कोई रिस्क लेने में पीछे हट रहे थे, रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में नहीं आ रहे थे, आप एक्शन नहीं ले रहे थे, तो एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है कोई पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, तो जनवरी मंथ में वो कुछ डिस्कशन कर सकते हैं आपसे, ठीक है। और देखते हैं, ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है एक्चुअली। जेमिनाइज क्या आ रहा है आपके साइड? नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, जो बता रहा है स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को। तो रिलेशनशिप हो, करियर हो, एक प्रोडक्टिव वे में आप आगे तो बढ़ रहे हो, समय लग सकता है, लेकिन ये कार्ड देख रहे हो पेंटिकल, आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट ऐसी जगह कर रहे हो ना जहाँ से आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। अपनी सेविंग्स को ऐसे ही नहीं जाने देना है। एक एक पेंटिकल आपका जो इम्पोर्टेंट है ना, उसको वेस्ट नहीं करना है। तो जनवरी मंथ में खास करके ध्यान रखना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट पर, अपने सेविंग्स पर। और मैंने बताया ना, आप किसी गलत पर्सन की हेल्प कर सकते हैं, फिर आप ही अपने पेंटिकल में लो फील करोगे कि मीन्स आपने जितनी सेविंग्स की थी वो किसी गलत पर्सन के हाथ में चली गई है, जहाँ से आपको रिटर्न मिलने के चांसेस एकदम निल है। बात का ध्यान रखना है। रिलेशनशिप वाइज ये थोड़ा पॉजिटिव कार्ड है, जो बता रहा है आपके साइड कोई लॉयल पर्सन मूव हो रहा है। ये समय बहुत ले रहे हैं आप तक पहुंचने में। ये आपके ही पर्सन हो सकते हैं, कोई नया पर्सन हो सकता है। तो जनवरी मंथ में आपसे वो कनेक्ट होना चाहेंगे, डिस्कशन आप कर सकते हो उनसे। तो और देखते हैं जेमिनाइज क्या आ रहा है। नेचर से आपका मुझे कनेक्शन मेंटेन होते हुए दिख रहा है, तो आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पे नेचर ज़्यादा प्रेजेंट रह सकता है। यहाँ हेरोफेंट आया है, तो मैं स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग आपसे बोल चुकी हूँ, स्पिरिचुअली आप काफ़ी एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ना, ग्रोथ को मैनिफेस्ट करना, ब्राइटनेस के साइड मूव होना। यूनिवर्स आपको यहाँ पे गाइड करेंगे, हैप्पीनेस प्रोवाइड करेंगे, और इतने समय से आप जिस चीज़ के लिए हार्ड वर्क करते आ रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। और मैं पहले बोल चुकी हूँ, आप एज अ मेंटोर काम करोगे, लोगों को गाइड करोगे, है ना। एडवाइस लेने आपसे लोग बहुत ज़्यादा आ सकते हैं जनवरी मंथ में। कुछ लोग यहाँ मुझे कुछ सोशल ग्रुप्स को भी अटेंड करते हुए दिख रहे हैं, कुछ आप ज्वाइन कर सकते हैं। एजुकेशन का मैसेज मैं पहले दे चुकी हूँ। हायर एजुकेशन के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं, नॉलेज अपना इंक्रीज कर रहे हैं, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है। और अभी तक आप कुछ चीज़ों को इग्नोर करते आ रहे थे ना, मीन्स जो इम्पोर्टेंट थी आप उसको भी इग्नोर कर देते थे, चीज़ों पे आप ध्यान दोगे। रिलेशनशिप में ही दिख रहा है कि आप कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हैं, या जो पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है ना, काफ़ी ट्रेडिशनल पर्सन है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन रहेंगे, स्पिरिचुअली वो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और आपको भी एक्टिव बनाएंगे। कि आपका मुझे टीम वर्क स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है, मनी को आप सेव करना सीख रहे हो, तो प्रोडक्टिव भी बन रहे हो जनवरी मंथ में। और देखते हैं जेमिनाइज क्या आ रहा है आपके साइड। एम्प्रेस आया है, जो बता रहा है ग्रोथ का आना, लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होना, इमोशंस का ओवरफ्लो होना। तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी आपके पर्सन में भी एक्टिव हो रही है और आप में भी एक्टिव हो रही है। मतलब आप एक इमोशनल अटैचमेंट फील कर सकते हो अपने पर्सन के लिए। इमोशंस आप अभी एकदम हाइड करते आ रहे हो, डिफाइन नहीं कर रहे हो ना, तो डिफाइन भी कर सकते हैं। वाइस वर्सा है दोनों की एनर्जीज, है ना, दोनों के साइड से ये मैसेज आ रहा है। आप अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहे हो, प्रोडक्टिव बनना चाह रहे हो। ये कार्ड आपके सेल्फ केयर को भी शो कर रहा है, तो अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, सेल्फ केयर करना है, यहाँ वहाँ की बातों में नहीं फंसना है जो आप इजीली फंस जाते हो। तो लोगों को बिहेवियर को समझना सीखिए। सभी पर्सन अच्छे नहीं होते और सभी पर्सन बेकार भी नहीं होते हैं, तो जज करना आना चाहिए आपको। ओके, कोई पर्सन है इमोशंस आपके लिए काफ़ी रखते हैं, जनवरी मंथ में वो आपसे कनेक्ट होने के बारे में बात कर सकते हैं। कार्ड और देखते हैं जेमिनाइज क्या आ रहा है आपके साइड।
लास्ट आया 7 ऑफ पेंटिकल, जो आपके रिवॉर्ड को शो कर रहा है। अभी तक आप जो मेहनत करते आ रहे हो, हार्डवर्क जो आपने किया है, अपने रूट्स पे काम किया है, अपने बेसिक्स पे काम किया है, इसका रिवॉर्ड आपको जनवरी मंथ में मिलेगा। प्लांट आपका ग्रो करना शुरू कर दिया है। जो आप एकदम होपलेस फील कर रहे थे ना, आपकी होप वापस से रीबर्थ हो रही है ना। मीन्स आपको लगेगा कि आप अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव भी बन रहे हो, है ना। न्यू ईयर को आपको कैसे लेके जाना, इसकी प्लानिंग आप जनवरी में ही कर लोगे और पूरे साल प्रोडक्टिव रहोगे। मतलब ये ईयर आपको सक्सेस दिलाने वाला ईयर है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल आ गया। ये सक्सेस को शो करता है, ये आपके मेहनत को शो करता है। जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी रखते हो ना, उतना ही आप प्रोडक्टिव बन रहे हो, ठीक है। आपको रिवॉर्ड यूनिवर्स, एंजल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लाइफ में आगे ही बढ़ना है। बॉटम से आया पेज ऑफ कप्स, तो आप जिस पर्सन को मिस कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, जिस कप का इंतज़ार कर रहे हैं, वो पर्सन आपके सही मूव हो सकता है। एक्चुअली वो भी कहीं ना कहीं थिंकिंग मोड में आपके बारे में ही है, तो वो भी आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। इंटरनली वो आपसे रियूनाइट होना चाह रहे हैं कि तभी अपना रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं। तो जनवरी मंथ में आप अपने पर्सन से कनेक्ट भी हो सकते हैं। करियर में दिख रहा है, अभी तक आपने जो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी, आपको लग रहा था वो रिसोर्स आपको वापस मिलना चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी वापस मिलना चाहिए, तो न्यू ईयर में आपको वो चांस दिया जा रहा है यहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी को वापस से रिगेन करके यूटिलाइज करना। तो ध्यान देना है यहाँ वहाँ। अगर आप माइंड डाइवर्ट करोगे ना, तो आपको जो फोकस बनाना है, जिस एनर्जी पे फोकस बनाना है, उस पर फोकस नहीं बना पाएंगे। ओके, अभी देखते हैं। तो जनवरी मंथ का तो मैंने बताया ना, प्रोडक्टिव मंथ ही रहेगा। बस छोटे मोटी चीज़ों से अलर्ट रहना है, उस पर फोकस बना के चलिए। ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है जेमिनाइज आपके लिए जनवरी मंथ को? यहाँ पे आया है हाई प्रीस्टेस। तो आप पर कोई निगेटिव वे में नज़र रखता है। मीन्स कुछ तो है, कोई पर्सन है जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है। आपके सराउंडिंग में कुछ ये लोग हो सकते हैं जो निगेटिव एनर्जीज आपको प्रोवाइड करने का करते हैं। तो मैं एक बात बता दूं, हाई प्रीस्टेस यहाँ डिफाइन कर रहा है कि आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कितनी भी निगेटिव एनर्जीज आपके सामने क्यों ना आ जाए, आपको प्रोटेक्शन यूनिवर्स दे रहे हैं। आपको कुछ यहाँ पे अफेक्ट नहीं कर सकती हैं। इजीली आप उसको साइडलाइन करके आगे बढ़ोगे। लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसे लोगों से अवेयर रहना है जो आपके लिए मीन्स डाउनग्रेड करने की कोशिश करते हैं, डिग्रेड करते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो। रिलेशनशिप में भी आपके डिफरेंसेस लाने का किसी थर्ड पर्सन की वजह से आई है डिफरेंसेस, तो ध्यान दीजिए। सारा जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं अपने पर्सन से डिस्कस करिए, ना कि यहाँ वहाँ लोगों से डिस्कशन करिए। यही चीज़ करियर में प्रॉब्लम आ रही है तो सॉल्यूशन आप ढूंढने की कोशिश करिए। इतना प्रोडक्टिव आप बन रहे हो ना, तो लोगों को उसमें भी दिक्कत होने लगेगी कि आप इतना प्रोडक्टिव बन क्यों रहे हो। ओके, तो उन लोगों से अवेयर रहना है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है जेमिनाइज जनवरी मंथ के लिए। क्या आ रहा है आपके साइड? बिलीव इन द इम्पॉसिबल। बहुत अच्छी एनर्जी आई है। तो आपसे बोला जा रहा है इम्पॉसिबल काइंड की चीज़ें जो आपको नज़र आ रही है ना, उस पर ट्रस्ट करिए, सब कुछ सही होगा, चाहे रिलेशनशिप हो करियर हो। बिलीव सिस्टम अपना स्ट्रांग रखिए। जितना ज़्यादा आप बिलीव करते हो ना, उतना ज़्यादा चीज़ों को अपने साइड अट्रैक्ट करते हो। तो आपको बिलीव अपना स्ट्रांग करना है। जिनको भी आप मानते हैं उन पर ट्रस्ट करिए, वही आपको आगे तक लेके जाएंगे। फिर देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आपको क्या आ रहा है जेमिनाइज। चैरिटी, मतलब क्या कर रहे हो? स्टार्टिंग आपकी रीडिंग चैरिटी से हुई है, एंडिंग आपकी चैरिटी से हो रही है। स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, नीडी पर्सन्स की हेल्प करिए। जितना ज़्यादा आप चैरिटी में दोगे, नीडी पर्सन्स की हेल्प करोगे, उतना आप प्रोडक्टिव रहोगे, उतना आप शाइन करोगे, है ना। तो यूनिवर्स, आप भगवान आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि ये जो सन आप देख रहे हो ना, ये सन ईजिली नहीं आने वाला लाइफ में। हैप्पीनेस तभी आती है जब आप लोगों को खुश करते हैं, है ना। तो अपने ऊपर भी ध्यान देना है, और बाकी अगर आपसे लोग कनेक्टेड है ना, तो उनको भी प्रॉपर ध्यान देना, उनको डील करना है सही वे में। अग्रेसिव नेचर नहीं बनाना है अपना। आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, और कई बार आप कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर देते हैं ना जिससे लोग हर्ट होते हैं। तो कोशिश करिए कि आपसे कोई हर्ट ना हो,
है ना। वैसे तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डील करने में नंबर 1 होते हैं। आपके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए ना, तो आप अपने साइड से 101% देते हो उसको डील करने में। अच्छी बात है, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाइए। अभी देखते हैं जनवरी मंथ के लिए आपको कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है कि आप इसे एज अ वॉलपेपर अपने मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं जेमिनाइज कौन सा स्टोन आ रहा है आपके लिए जनवरी मंथ में। यहाँ जो स्टोन आया है वो है अपाची टीयर्स का स्टोन। इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। अभी देखते हैं क्या मैसेज दे रहा है आपको। यह है एंजल ऑफ कंफर्ट। तो मैं आपको मिड ऑफ द रीडिंग मैसेज दे चुकी हूँ कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। आउट ऑफ द बॉक्स आपको थिंकिंग रखनी पड़ेगी। अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करिए और एक्सप्रेसिव बनिए। मेंटल फिजिकल हेल्थ मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रही है। आपको जो छोटी छोटी बातों पर शायद इमोशनल आप ज़्यादा हो जाते हो ना, तो अपने इमोशंस पे आप कंट्रोल कर पाओगे। चीज़ों को आप लेट गो करने वाले हो, है ना। पीस आ रहा है आपकी लाइफ में। जो एक हैप्पीनेस मिसिंग चल रही थी ना, हैप्पीनेस आ रहा है, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। देन अब देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। ये अपाची टीयर्स। तो मे बी रिसेंटली आपने किसी अपने लव्ड वन को, मीन्स एक लॉस वाली एनर्जी में आई है, उनसे आपका डिस्टेंस मेंटेन हो गया है। कि जाने से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ये कोई आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। किसी पर्सन की लॉस की एनर्जी दिख रही है, तो आप उससे हील नहीं हो पा रहे हैं। आपको उनकी याद बहुत ज़्यादा आती है ना। तो आप इमोशनल हो जाते हो उनको याद करके, तभी ये टीयर्स का कार्ड आया है। तो ये स्टोन ना आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा, आपको उस लॉस से रिकवर कराने में हेल्प करेगा, है ना। जो छोटी छोटी बातों पे आप इमोशनल हो जाते हो ना, तो एक उस इमोशनल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेगा और आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड रखता है ना। नेगेटिव एनर्जीज की मैं बात कर रही थी हाई प्रीस्टेस के साथ। आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव एनर्जीज ये एब्जॉर्ब कर लेता है, आपको अफेक्ट नहीं कर पाती हैं फिर वो चीज़ें। आपका जो भी फियर चला आ रहा था ना, वो भी रिलीज करेगा। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स चली आ रही थी ना नेगेटिव वे में, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने का काम करेगा। ओके, न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में लाता है। तो जो एंडिंग्स होनी है ना, वो एंडिंग्स होने के बाद ही एक रीस्टार्ट होता है। तो इस स्टोन का वही काम है, लाइफ में न्यू बिगनिंग लेके आना, रिकवरी लेके आना, रीस्टार्ट करना चीज़ों को। ओके, तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं जेमिनाइज आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।